आइए बच्चा, आपने तुम लोगों को 17 नंबर सवाल में थोड़ा सा डाउट था, तो आइए हम उसको दोबारा पढ़ देते हैं और दोबारा हल कर देते हैं। कह रहा है, सवाल बोल रहा है कि आरएस अग्रवाल मैथ का है। कह रहा है बी किसी कार्य को जितने समय में करता है उसके 1/6 समय में ए आधा काम करता है। यदि दोनों मिलकर इस काम को 10 दिन में समाप्त करें तो बी अकेला इसे कितने दिन में करेगा। तो आइए बच्चा देखिए, इसका मतलब जो है ये है, इसका 1/6 आधा समय में करता है, तो 1/6 मैंने लिखा, उसके बटे में 2 लिखा, मैंने काटा तो इसका आ गया 3। और बी का मतलब जो 1 करता था उसके 1/6 काम आधा समय में ये करता था, तो मैंने काटा, तो इसका मतलब हमारे पास समय बराबर आ गया, इसका अनुपात आ गया 1:3 आ गया। बात करें तो बच्चा 1:3 हमारे पास आया है बच्चा। अब जब बात करें कि समय का जो होता है, यहाँ पर लिखा हुआ है समय कार्य क्षमता का क्या होता है, उल्टा होता है। तो इसका मतलब अब ये समय हमारे पास निकला है, तो यहाँ पर जो कार्य क्षमता हमारे पास है, क्या कार्य क्षमता, तो ये कार्य क्षमता जो हमारे पास बच्चा आई है, यहाँ पर लिख लेते हैं कार्य क्षमता। समय क्षमता का उल्टा होता है और कार्य क्षमता समय का उल्टा होती है। तो आइए बच्चा, ए बी लिखा हमने, इसका मतलब ये 3 था या 4 था, इसका मतलब दोनों मिलाकर कितना थे, 4। यहाँ हमारे दोनों बता रहा है 10 दिन करते हैं, तो हमारे दोनों कितने दिन करते हैं, 4 दिन करते हैं बेटा। अब बात करें, बी कह रहा है कितने दिन में करेगा, बी 1 दिन में कितना करता है, 1 करता है, तो बच्चा इसका मतलब 40 दिन में कर देगा। आइए बच्चा, जो 14 नंबर सवाल था इसमें भी थोड़ा सा डाउट था बच्चों को, तो ध्यान दीजिए बच्चों, इसको मैंने हल करने की कोशिश करी है। कि लिखा हुआ कह रहा है अ, एक आदमी और एक लड़का मिलकर किसी कार्य को 24 दिन में पूरा करते हैं। यदि अंतिम 6 दिन में आदमी अकेला काम करे तो काम 26 दिन में समाप्त हो जाता है। लड़का अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा। मैंने इसे हल किया है, फिलहाल आप लोगों को थोड़ा डाउट था, तो हम कहते हैं कि अंतिम 6 दिन जो है तो आदमी से काम ना कराया जाए, तो इसका मतलब 20 दिन कम बचेगा, 26 था होता था, इसका मतलब 6 कम कर देते 20 दिन का कार्य बराबर क्या हो जाएगा, 20/24। तो इसको काट लेंगे हम 5, तो 5/6 आ जाएगा बच्चा। अंतर कितना आएगा बच्चा, 1 का आएगा बेटा, 1 का अंतर आएगा, तो 1/6 ये हमारे पास शेष काम है। शेष काम ये कितने आदमी हटाए थे मैंने, 6, तो इसका मतलब 6 मैंने हटाए, 6 के 36 का मतलब मैन के बराबर कितना आ गया काम हमारे पास, मैन बराबर हमारे पास बच्चा आ गया 36 काम। अब ये मैन बराबर 36 आ गया। अब बात करें, हम दोनों की पता करना चाहते हैं, तो कैसे पता करेंगे, मैन प्लस बॉय 24 दिन में करते थे, हमारे पास मैन जो है 36 है। अब एलसीएम लिया 72 आया, इसका मतलब 24 दिया 72, 36 दूना 72, अंतर कितने का आया, 1 का। इसका मतलब यहाँ पर मैन मैन काट देते हैं, बॉय का 1 आता है। तो अगर जो बात करें, मैन कितना करता है, 2 करता है, बॉय कितना करता है, 1 करता। अगर जो मैन को निकाले तो हम 2 से भाग दे देंगे, 36 आ जाएगा, बॉय का निकाले तो 72 आ जाएगा। इस तरीके से सवाल को अच्छे से हम हल कर लेंगे बच्चा। आइए बच्चा, हमारे पास 18 नंबर सवाल है, अगला सवाल 18 नंबर सवाल, इसमें भी थोड़ा बच्चों को डाउट था, तो आइए बच्चा हम बताते हैं। ए बी की तुलना में 3 गुना, बच्चा ए बी की तुलना में 3 गुना अधिक है, तो 3 गुना कार्य क्षमता, उसकी अधिक कार्य क्षमता समय का उल्टा होती है, तो आइए इसको हमने उल्टा कर लिया। आइए बच्चा ध्यान देते हैं, फिर कह रहा है कि कार्यकुशल है, अधिक कार्यकुशल है, अतएव 3 गुना अधिक कार्यकुशल है, अतएव वह किसी कार्य को बी की तुलना में 60 दिन कम में पूरा करता है, मतलब कम लेता है। ए तथा बी मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे। आइए बच्चा, यहाँ पर माना कार्य करने में जो समय, कार्य करने में एक्स समय लगा बच्चा, कार्य करने में हमारे पास एक्स समय लगा। यहाँ पर इसकी कार्य क्षमता को मैंने उल्टा किया, तो हमारे पास 1:3 है, इसका मतलब 1 था। तो ये ए वाला जो कार्य करेगा तो 60 दिन से कम लगते हैं, तो x माइनस 60 लिख सकते हैं। इसका क्या लिख सकते हैं हम, बी वाले में बटे में x लिख सकते हैं। आइए बच्चा, इसका हम गुणा कराएंगे तो x एक कम x आ जाएगा, इसका हम इसके साथ तिर्यक गुणा कराएंगे बच्चा, तो 3x माइनस 180 आ जाएगा, 36/18। इस तरीके से आइए, हमारे पास यहाँ पर 3x, यहाँ पर 1x है, तो 3x में x घटाएंगे, हमारे पास 2x बचेगा, और यहाँ पर बच्चा हमारे पास 180। आइए हम 2 से काट लेते हैं, तो इसका मतलब 2 नहीं 18, इसका मतलब x बराबर हमारे पास 90 निकल आएगा बच्चा, 90 निकल आएगा। तो आइए बच्चा, अब बात कह रहा है कि जो हमारे पास ए की थी, कितनी थी, ए की हमारे पास 3 थी कार्य क्षमता पहले, और बी की हमारे पास 1 थी। तो आइए हम 90 दोनों की जगह पर रख लिया, तो 3 से काटा, 3 तक का 9, तो हमारा ए का आ गया ये 30,
और 1 से काटा तो हमारा इसका मतलब b का 1 था, तो 1 से काटा तो हमने कितना है 90, तो इसका मतलब 30 और 90 का एलसीएम लेते हैं, हमारे पास कितना आया 90। तो इसका मतलब a अगर जो करने जाएगा 3 दिन लगेंगे, b करने जाएगा तो 1 दिन लगेगा। इसका मतलब अगर दोनों की बात कर रहा है तो दोनों को हमने जोड़ लिया, 3 1 4 हो गए। दोनों पूरा कार्य कितना है 45, 2 से हमने भाग दे दिया, फिर आया 45/2, 45/2 को हमने 2 से भाग दिया तो 22 सही 1/2 दिन आ गया। इस तरीके से हम सवाल को हल कर लेंगे बच्चा। उसके बाद थोड़ा सा 15 नंबर में बच्चों को डाउट था, तो 15 नंबर भी सवाल हमने लगाया हुआ है, दोबारा आप देख लीजिए एक बार फिर उसको। कह रहा है कि किसी कार्य का 7/10 भाग को ए 15 दिन में पूरा करता है, इसके पश्चात वह बी की सहायता से शेष कार्य 4 दिन में पूरा करे, ए तथा बी मिलकर इस कार्य को कैसे पूरा करेंगे। तो आइए बच्चा, जब हमारे पास शेष कार्य क्या था, यहाँ पर 7/10 की बात कर रहा है, तो इसको 7/10 को हम इस तरीके से हल कर सकते हैं, एक सही 7/10 लिखेंगे। तो आइए जब इसको एक सही 7/10 को हम हल करेंगे बच्चा, तो एक सही 7/10 को जब हम हल करेंगे बेटा, तो हमारे पास इस तरीके से आ जाएगा। इसका मतलब एलसीएम लेंगे, 10 1 कम 10, तो 10 - 7 और उसके बाद बटे में 10, इस तरीके से हल कर लेंगे यहाँ पर। और फिर उसके बाद में बच्चा हमारे पास क्या है, 10 में से 7 चला गया, 3/10 कार्य बचा, शेष कार्य बचा बच्चा। अब a + b 4 दिन में वो करेगा, तो आइए बच्चा 4 दिन में कर रहा है, तो इसका मतलब ये वाली संख्या जो है पलट जाएगी, तो 10/3 हो जाएगा। आइए गुणा कराते हैं, तो 40/3 आ जाएगा, तो भाग देंगे तो 3 1 कम 3 3 9 13 सही 1/3 दिन, ये हमारा आंसर इसका हो जाएगा। तो आइए बच्चा, इस तरीके से हम 20 नंबर सवाल को देखते हैं एक बार। तो 20 नंबर सवाल देखिए, 20 नंबर सवाल बेटा हमारा कह रहा है, ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 12 दिन में समाप्त करते हैं, जबकि बी तथा सी इसे 16 दिन में समाप्त कर सकते हैं। पहले इस कार्य पर ए ने 5 दिन कार्य किया, फिर बी ने 7 दिन कार्य किया तथा शेष कार्य सी ने 13 दिन में समाप्त कर लिया। सी अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो आइए बच्चा देखते हैं, यहाँ पर हमने लगाया है, तो a + b 12, b + c हमारे पास 16, और यहाँ पर बच्चा इस तरीके से हमने एलसीएम दोनों का लिया तो 48 आया। तो बरचौक 48, 4 से इसको 12 से भाग देंगे तो 4 बार जाएगा, 16 से भाग देंगे 3 बार जाएगा। इसका मतलब जब a + b करते हैं तो 4 दिन लगते हैं, और जब b + c करते हैं 3 दिन लगते हैं। आइए बच्चा, यहाँ पर बात इन्होंने करी है कि अब हमारे पास यहाँ पर क्या है कि इन्होंने 5 दिन किया, तो इसका मतलब 5 चौको 20, ये 20 कर लिए, और इसका मतलब बीसी ने किया कितने दिन किया, तो वहां पर क्या है कि 7 कह रहा है, तो इसमें अंतर निकाल लेते हैं 2 का, तो इसका मतलब 5 दिन किया था बी ने इसके साथ, तो 2 दिन बचा और, तो इसका मतलब 3 दूनी 6, इसका मतलब पूरा टोटल 26 काम किया। आइए 48 में 26 माइनस कर लेते हैं, हमारे पास कितना बचा बच्चा, 22 बचा। सी की कार्य क्षमता बच्चा, तो सी की कार्य क्षमता निकालना है, तो बच्चा हमारे पास इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जब हम करेंगे तो हमारे पास इधर आ जाएगा, ये हमारे पास बचा हुआ है बच्चा 22, तो 22 को यदि हम कहे उससे काटेंगे 11 से, तो इस तरीके से हमारा ये 7 4 11 आ जाएगा टोटल, तो इस तरीके से काटेंगे इसको हम, तो बच्चा हमारे पास 11 दूना 22 आ जाएगा, 22 आ जाएगा। तो बच्चा हमारे पास जो 22 आ जाएगा, तो इसका मतलब सी की कार्य क्षमता हमारे पास कितनी निकल आई, सी की कार्य क्षमता हमारे पास बच्चा निकली है कितनी, 2, तो सी की कार्य क्षमता 2 निकली। पूरा काम हमारे पास कितना है 48 है, 2 से हम डिवाइड कर देंगे, 2 दूना 4, 2 चौको 8, तो 24 दिन आ जाएगा। आइए यदि उस तरीके से नहीं लगा पा रहे हैं, तो हमारे पास बच्चा ये जो इसका निकला हुआ है, तो ए 5 दिन किया, बी 7 दिन किया, सी 13 दिन किया, 5 7 13 कितने हुए पूरे 25। आइए बच्चा, यहाँ का अगर जो हम 3 और 4 का अंतर निकाल लिया है, तो कितने का आएगा, 1 का अंतर आएगा। तो इसका मतलब हमारा यहाँ पर 25 किया था, तो 1 का अंतर आ रहा था, तो 1 यहाँ घटा दिया, तो इसका मतलब 24 दिन में ये कर लेगा। तो इस तरीके से इसको आराम से आप लगा लीजिएगा, इस तरीके से आप इसको आराम से हल कर सकते हैं बच्चा। आइए ध्यान देते हैं, फिर हम अगला सवाल जो लगाएंगे 26 नंबर सवाल है बच्चा। तो 26 नंबर सवाल देखिए, 26 क्या कह रहा है, कह रहा है ए किसी कार्य को 10 दिन में, बी 15 दिन में, सी 20 दिन में पूरा करता है। ए तथा बी ने मिलकर 2 दिन का कार्य किया, तत्पश्चात ए के स्थान पर बी को लगा दिया गया। कुल मिलाकर कार्य कितने दिन में
समाप्त होगा बच्चा। तो ऐसे सवालों को आइए बच्चा, ए बराबर हमने 10 लिखा, बी बराबर 15, सी बराबर 20, एलसीएम लिया हमारे पास आया बच्चा 60। इस तरीके से क्या हुआ कि अब इन्होंने 2 दिन किया था तो बच्चा 2 और ए और सी का कितना था, ए हमारे पास 6 था, सी हमारे पास 3 था। तो 2 दिन इन्होंने काम किया था बच्चा ए सी ने, तो 6 3 कितना हो गया 9। तो इसको मतलब ए सी हमारे पास 18 काम कर लिए, 18 कर दिए, तो इसका मतलब 18 करके चले गए, तो इसको मतलब घटा दिया, तो हमारे पास बच्चा काम कितना बचा, 42 शेष कार्य बचा। अब इस 42 शेष कार्य को बी और ए की जगह पर बी को ला दिया गया, तो बी सी करेंगे। आइए बच्चा, तो बी हमारे पास कितना है, 4 है, और सी हमारे पास है 3, तो 4 3 जोड़ा 7 आया। बीसी बराबर, बीसी कितना करता है, 7 करता है। 42 काम को बीसी करने जाएगा तो 7 छंग 42, 6 दिन में इसको कार्य को समाप्त कर देगा। तो इस तरीके से इसका भी आंसर हल कर लेंगे। आइए 27 नंबर बच्चा क्वेश्चन हमारा कह रहा है, तो 27 नंबर क्वेश्चन को देखिए। कह रहा है ए किसी काम को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, बी इसे 10 दिन में कर सकता है, ए बी तथा सी तीनों मिलकर 5 दिन में पूरा कर सकते हैं, सी अकेला कितने दिन में करेगा। अरे बच्चा, यहाँ पर ए बी सी की बात करी तो यहाँ पर ए हमारा 12, बी हमारा 10 और तीनों मिलकर 5, तो एलसीएम आया 60। तो 12 पंचे 60, ये अगर जो करेगा तो 5 दिन में करेगा, बी करेगा तो 6 दिन में करेगा, और तीनों मिलकर करेंगे तो 12 दिन में काम पूरा समाप्त कर देंगे बच्चा। तो आइए बच्चा यहाँ पर ध्यान देते हैं कि अब बात करी है यहाँ पर किसकी, सी की। तो बच्चा ए बी हमारा कितना है, ए बी हमारा ए प्लस बी, तो ए प्लस बी हमारा कितना है 11 लिख लिया हमने। और यहाँ पर बच्चा हमारे पास ए प्लस सी कितना था, हमारे पास था 12। तो आइए बच्चा, ए बी हमने काट दिया, बच्चा सी का, तो यहाँ अंतर निकाल लिया, तो एक का या सी कितना करता है, एक करता है, काम कितना करना है 60 करना है। तो एक दिन में एक करता है, तो 60 दिन में कितना करेगा, 60 काम करेगा बच्चा, 60 दिन लग जाएंगे उसे। आइए बच्चा, इस तरीके से 28 नंबर सवाल को हम देखते हैं। 28 नंबर सवाल देखिए, कराए ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में तथा बी और सी मिलकर 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, तीनों एक साथ मिलकर 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए तथा बी, ए तथा सी मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। आइए बच्चा, बहुत अच्छे से ध्यान देंगे इसमें। तो ए बी 8, बी सी 12, तीनों 6, तो इसका मतलब एलसीएम 24। तो 8 वाला करने जाएगा तो 3 दिन लगेंगे, अगर जो 12 वाला करने जाएगा 2 दिन लगेंगे, 6 वाला करने जाएगा 4 दिन लगेंगे। इस तरीके से बच्चा, अब हमें अलग अलग सबकी कार्य क्षमता पूछ रहा है, हमने इसको तो सोचा थोड़ा सा छोटे से लगाया जाए, तो इस तरीके से मैंने इसे छोटे से लगाने की कोशिश करी है। तो आइए देखिए बच्चा, मैंने इसको लगाया है। यहाँ पर बेटा क्या है कि ये जो सवाल है हमारा, मैंने देखा कि यहाँ पर कौन था, यहाँ पर BC था, यहाँ पर AC था, तो इसका मतलब BC AC में कितने का अंतर था, इसका मतलब BC जो था, तो BC 2 लोग थे, तो इसका मतलब काम कितना करते थे 2। तो इसका मतलब मुझे पता चल गया कि C भी एक करता है, B भी एक करता है। तो इस तरीके से अब B जब यहाँ एक करता है तो B A के साथ है, तो वहां भी एक करेगा, तो इसका मतलब A का कितना है 2, A की कार्य क्षमता क्या है 2 है, पता चल गया हमें। आइए बच्चा, अब AC से हमें काम कराना है, तो A हमारे पास कितना है 2, C हमारे पास कितना है 1। तो आइए हमने जोड़ा इसको, तो 2 1 हमारे पास आ जाएगा बच्चा। ये जोड़ने के बाद हमारे पास 2 1 3 आ जाएगा, तो 2 1 3 आ जाएगा, A प्लस C बराबर 3 आ जाएगा। और बच्चा हमारे पास काम कितना करना था, टोटल हमारे पास काम था 24, तो हमने 3 से काटा, 3 बटे 24, तो ये 8 दिन हमारा आंसर इस तरीके से हम निकाल लेंगे। तो आइए बच्चा, 29 नंबर सवाल देखते हैं और इसको लगाते हैं। 29 नंबर सवाल कह रहा है ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 5 दिन में समाप्त कर सकते हैं बच्चा, बी तथा सी मिलकर 7 दिन में पूरा कर सकते हैं, ए और सी मिलकर 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, इनमें से कौन अकेला सबसे कम समय में कार्य को समाप्त करता है। तो आइए बच्चा, ये थोड़ा डिफिकल्ट सवाल था, बट आप इसको बहुत शॉर्टकट में लगाना चाहे तो लगा सकते हो, मैं बता रहा हूँ। आइए बेटा, यहाँ पर हमने ये 5 7 और 4 का एलसीएम लिया, 140 आया, इसका मतलब 5 वाला 140 काम को करेगा, तो इसका मतलब 28 दिन लगाएगा। अगर जो BC 7 करते हैं तो अगर जो करने जाएंगे तो इसका मतलब 20 दिन लगाएंगे। AC 4 करते हैं एक दिन में, तो इसको 140 को करने जाएंगे तो 35 लगाएंगे। आइए बच्चा, मैंने इसको इस तरीके से यहाँ ट्रिक में लगाया है कि यहाँ पर 28 35 28 20 और 35। तो आइए हमने यहाँ पर 28 और 20 का अंतर निकाला, कितने का आया, यहाँ पर 8 का आया। और आइए 20 और 35 का अंतर निकाला, कितने का आया, 15 का आया।
यहाँ फिर 8 और 15 का अंतर निकाला, हमारे पास 7 का आया। तो इसका मतलब ये वाला हमारा ए का हो गया, ये बी का हो गया, ये सी का हो गया। इस तरीके से ए बी सी हमने लिखा हुआ है। तो ए बराबर 7, बी बराबर 8 और सी बराबर 15। इसका मतलब सबसे कम किसका है? जिसका सबसे कम है वही सबसे तेज काम कर रहा है। इसका मतलब 7 जो है कितना करता है? 7 दिन में खत्म करता है। बी को कितने लगते हैं? 8 दिन। सी को कितने लगते हैं? 15 दिन। इसका मतलब सबसे तेज काम करने वाला कौन है? ए कम समय में काम करेगा या कम समय में कार्य को कर देगा। सबसे तेज कौन कर रहा है काम? सबसे तेज ए है। ए कौन कर रहा है? सबसे तेज। आइए बच्चा, इसको तो हमने ट्रिक में लगा दिया। आइए अब अगर जो ए बी सी का अलग अलग निकालते हैं तो कैसे निकालेंगे? ए बराबर निकालने के लिए हम रखेंगे ए बी और फिर रखेंगे बच्चा ए सी माइनस बी सी। तो यहाँ पर देखिए ए बी का मान 28 है और ए सी का मान 35 है, बी सी का मान कितना है? 20। तो हमने यहाँ पर जोड़ा और घटाया तो कितना आया? ए का मान 43 आ गया। इस तरीके से बी का बच्चा निकालेंगे। तो बी बराबर हमारे पास ए बी और बी सी, तो फिर माइनस ए सी करेंगे। तो आइए बच्चा, हमने 28 रखा और 20 रखा और फिर हमने ए सी माइनस में रखा, घटाया, निकल के आया हमारे पास 13। इस तरीके से कर लिया। आइए सी बराबर फार्मूला बच्चा है, तो सी बराबर में क्या होगा? ए बी माइनस होगा। तो आइए बी सी रखा, ए सी रखा, माइनस ए बी रखा। बेटा बी सी का मान 20 है और ए सी का मान बच्चा 35 है और ए बी का मान 28 है। मैंने घटाया 27 आया। तब भी हमें पता चल रहा है कि सबसे ज्यादा काम कौन कर रहा? ए। इसका मतलब वो तेज कर रहा है, स्पीड में सबसे ज्यादा काम कर रहा है, इसलिए। आइए बच्चा, यहाँ पर अब हम चलेंगे सीधा 30 नंबर सवाल में। जो अगला सवाल है, ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में तथा बी और सी मिलकर 15 दिन में पूरा करते हैं। यदि सी की तुलना में ए दुगुना अच्छा कार्य, बच्चा दुगुना अच्छा कार्य करता हो तो उस कार्य को पूरा करने में, बच्चा यहाँ पे थोड़ा सा सवाल में मिस्टेक हो गया है, बी लिखा हुआ है तो यहाँ ए आप सभी लोग लिख लीजिएगा। पूरा करने में ए कितना समय लेगा? तो आइए बच्चा, इसको हमने लगाया है। तो यहाँ पर ए प्लस बी बराबर 12, बी प्लस सी बराबर 15, एलसीएम लिया मैंने 60 आया बेटा। और उसके बाद 12 से इसको कराएंगे 60 काम को, तो 12 पंचे 60, 5 दिन लग जाएंगे और 15 से कराएंगे तो 4 दिन लग जाएंगे। आइए दोनों का अंतर निकाला तो हमारे पास बेटा कितना आया? 1 आया। अब यहाँ पर बता रहा है कि जो पता मुझे चल गया कि यहाँ पर अंतर कितना आया ए बी के साथ। इसका मतलब सी का काम था कितना? 1। और सीते कौन करता है? दुगुना। दुगुना करता है ए, सीते दुगुना है तो 1, ये 2 दुगुना करता है बच्चा। आइए बच्चा, जब दुगुना करता है ए तो ए ने दुगुना किया तो इसका मतलब यहाँ ए बी का कितना है? 5। तो ए ने 2 किया तो इसका मतलब बी का आ गया 5 बच्चा। अब पूछ किसका रहा है? ए का पूछ रहा है। तो आइए ए बराबर 60/2, तो 2 से हमने इसे काटा तो ए बराबर 30 दिन। अगर जो बी से पूछता तो बी से बेटा आता 20 दिन और सी से पूछता तो 60 दिन आता। इस तरीके से हम इसको हल कर लेते। आइए बच्चा, हमारा जो 31 नंबर सवाल है अगला, उसको देखिए। 12 आदमी एक काम को 8 दिन में पूरा करते हैं। काम आरंभ होने के 3 दिन बाद तय किया गया कि शेष कार्य 4 दिन में पूरा हो जाएगा। काम आरंभ होने के 3 दिन बाद बच्चा तय किया गया कि शेष कार्य कब 3 दिन में समाप्त, 4 दिन में समाप्त होगा। कितने आदमी और बढ़ाए जाएं ताकि काम 4 दिन में समाप्त हो जाए, 4 दिन में पूरा हो जाए? तो आइए बच्चा, यहाँ पर हमने देखा 12 आदमी का काम 8 दिन में, बच्चा 12 आदमी 8 दिन काम करें, 8 दिन काम करते हैं तो बताया काम शुरू होने के 3 दिन बाद। तो इसका मतलब 8 में 3 घटा दो तो इसका मतलब 5 बचा। इसका मतलब 5 बचा। आइए अब क्या है? 12 × 5 और बटे 4 दिन में करना है तो इसका मतलब 4 से काटा 4 तो 12, इसका मतलब 15 आदमी यहाँ पर है। तो हमारे पास पहले कितने थे? 12 थे। पहले हमारे पास बच्चा 12 थे, अब हमारे पास कितने हैं? 15। इसका मतलब अंतर कितने का आया है? अंतर हमारे पास आया है कितने का बच्चा? यहाँ पर 3 का। तो इसका मतलब 3 का अंतर है। इसका मतलब 3 आदमी और लगा दिए जाए तो काम पूरा हो जाएगा। इस तरीके से बच्चा कर लीजिएगा। आइए 32 नंबर सवाल बच्चा कह रहा है, 3 पुरुष एक काम को 6 दिन में, तो मैन 3 × 6 दिन में बेटा कर दिया। इस तरीके से कर देंगे, 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 5 महिलाएं 18 दिन में पूरा कर सकती हैं।
4 पुरुष 10 महिलाएं इसी काम को कितने दिन में करेंगी। आइए बच्चा देखते हैं इसको। m बराबर हमने लिखा तिछंग 18 तो 18 आया। w बराबर हमने लिखा यहाँ पर बच्चा m बराबर हमने लिखा m बराबर 3 इंटू 6, तो यहाँ पर m बराबर हमारे पास आ गया 18 और यहाँ पर हमने लिखा w बराबर 5 इंटू 18, तो यहाँ पर w बराबर आ गया हमारे पास 90। अब बच्चा यहाँ पर 90 आ गया हमारे पास, तो यहाँ पर बच्चा हमने लिखा, इसको लिख लेंगे। यहाँ पर हमारे पास यहाँ 18 है, तो अब किससे कराना है, अब 4 औरतें हैं, 4 आदमी है, सॉरी 4 आदमी है, 18 काम कराना है और 10 औरतें हैं, उनको उनसे 90 काम कराना है यहाँ। तो आइए बच्चा हमने यहाँ 0 से 0 ये काट दिया, ये कट गया हमारे पास, 0 से 0 कट गया। इधर हमारा हमने काटा जो मैन था, तो इसको हमने जब डिवाइड किया बेटा, तो यहाँ पर हमने काटा इसको, दो दुना 4 काटा और यहाँ हमने 2 नहीं 18 काटा, 9 9 हमें कॉमन मिल गया। आइए बच्चा इससे 9 से यहाँ पर हमारे पास क्या बचा, 9 9 कॉमन मिला, इससे डिवाइड हम इसको 9 से करेंगे तो एक बार जाएगा, गुणा करेंगे यहाँ आएगा एक, यहाँ पर बच्चा प्लस लगाएंगे और यहाँ पर क्या होगा हमारे पास, इससे डिवाइड करेंगे एक बार जाएगा, यहाँ पर एक बचा हुआ है, 10 एक कम 10, तो बच्चा एक काटा था, 10 एक कम 10 और 10 9 90 काटा था इसको हमने इस तरीके से। तो यहाँ पर हमने ये कॉमन लिया और इसको हमने क्या किया, प्लस लगा हुआ है जोड़ दिया। आइए बेटा हमारा 3/9 आया, तो काटा 3 तक का 9, तो हमारा 3 दिन में ये काम समाप्त हो जाएगा। तो इस तरीके से हम सवाल को आसानी से हल कर लेंगे। इसके बाद 33 नंबर सवाल है बच्चा, 4 लड़कियां एक काम को 8 दिन में समाप्त कर सकती हैं, यही काम 3 लड़के 9 दिन में समाप्त कर सकते हैं, 7 पुरुष 2 दिन में और 5 महिलाएं 4 दिन में कर सकती हैं। सबसे कम कार्य क्षमता किसकी है। तो आइए बच्चा यहाँ पर हमने लड़कियों की बात करी तो हमने गर्ल्स लिखा है और लड़कों के लिए बॉय लिखा है, आदमी के लिए मैन लिखा है, औरत के लिए वुमेन लिखा हुआ है बच्चा। तो हमने 4 बटे 32 कराया इसका गुणा, 9 त्रिक 27 कराया, इसका हमने कराया 7 दूनी 14 और इसका कराया हमने 5 को 20। तो इसमें सबसे कम लड़कियां जो है तो वो सबसे कम कार्य कर रही है, सबसे कम कार्य जो है तो वो कार्य कौन कर रहा है, सबसे कम कार्य लड़कियां कर रही हैं, क्योंकि लड़कियों को ज्यादा समय लग रहा है। देखिए यहाँ पर 20 और ये 14 है, 27 और ये 32, तो इसका मतलब सबसे ज्यादा काम किसको लग रहा है, टाइम लग रहा है लड़कियों को। इसका मतलब लड़की सबसे धीरा काम कर रही है, तो सबसे कम काम कर रही है बच्चा। तो इस तरीके से आप कर लीजिएगा। आइए 34 नंबर सवाल है बेटा, हमारा अगला 34 नंबर सवाल बच्चा कह रहा है, 3 पुरुष एक काम को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 6 बच्चे इसी काम को 18 दिन में कर सकते हैं। 4 पुरुष तथा 4 बच्चे इस काम को मिलकर कितने दिन में करेंगे, ये बात हुई है बच्चा, तो मिलकर करने की। तो मैन बराबर हमने लिखा बेटा 3 इंटू 18 तो 54 आया, और मतलब चिल्ड मतलब बच्चे तो 6 इंटू 18 मतलब 108 आया। आइए बच्चा दोनों से मिलकर कराना है, तो हमने 4 हमारे पास कितने थे, मैन थे, और मैन का काम कितना था 54, तो 54 के ऊपर हमने 4 रखा। आइए लड़कों का कितना था 108, तो हमने उसके ऊपर 4 रखा। तो आइए हमने काटा इसको बच्चा, 4 से काटा तो 4 दूनी 8 यहाँ पे, और 4 सत्ते 28 कट गया यहाँ पर। यहाँ हमने 2 से काटा तो दूना 4, 27 है, 27 कॉमन लिया, ऊपर से हमारे पास 2 इधर से बचा, इधर से 1, तो जोड़ करके दोनों से काम कराना है, मतलब मैन और चिल्ड से। तो इसका मतलब हमारे पास आया 3/27, तो हमने काटा 3 से, 3 9 27, तो 9 दिन आ जाएगा। इस तरीके से हल कर लेंगे। 35 नंबर बच्चा सवाल हमारे पास है, 6 पुरुष एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, उसी काम को 8 महिलाएं 18 दिन में तथा 18 बच्चे 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। 4 पुरुष 12 महिलाएं और 20 बच्चे 2 दिन में काम कर सकते हैं। यदि शेष बचे कार्य को केवल पुरुषों को 1 दिन में पूरा करना हो तो कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी। तो आइए बच्चा यहाँ पर देख लेते हैं। हमारे पास हमने मैन का कराया तो कितना 72 आया, वुमेन का कराया हमारे 144 आया, बच्चों का कराया हमने 180 आया बच्चा। अब इसका मतलब हमारे पास वुमेन के 4 थे और हमारे पास सॉरी मैन हमारे पास 4 थे, वुमेन हमारे पास कितनी थी, हमारे पास 12 थी, और चिल्ड हमारे पास 20 थे। तो आइए इसको जब हमने काटा 4 से तो 18 आया, इसको हमने 12 से काटा तो हमारे पास यहाँ पर बेटा 144 को, तो 12 एक कम 12 और 144 इधर 12 आया, और इधर हमने 20 से काटा, 0 0 काटा, 2 से काटा, 9 आया हमारे पास। तो आइए बच्चा यहाँ इसका हमने तीनों का एलसीएम लिया, एलसीएम कितना आया 36 आया बच्चा।
इसका अब मैन हमारा जो था, तो मैन हमारा एक दिन में कितना काम करता है, 2 काम करता है बच्चा। तो एक दिन में मैन 2 करता है, हमारा काम ये 18 काम है, तो इसको 2 दिन लगेंगे। 18 काम करता है तो 2 दिन लगेंगे बच्चा। और वुमेन 3 और इधर चिल्ड 4। तो इस तरीके से हमारे बात करें, 2 मैन थे, 2 वुमेन, 2 चिल्ड, इस तरीके की बात करी गई है। तो आइए बच्चा यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको 2 इंटू 36 और बटे हमारा माइन का काम कितना है एक दिन का, तो एक दिन का माइन का चेक करना है। तो आइए बच्चा हम एक दिन का माइन का निकालेंगे। 2 एक इधर काटे, 2 एक कम 2 और इधर काटा 2 एक कम 2, 2 अठी 16, तो 18 दूना 36 दिन आ गया। इस तरीके से हम इसको हल कर लेंगे। यदि कहीं डाउट होगा तो फिर हमसे पूछ सकते हो, बताएंगे। 36 नंबर सवाल है, 6 लड़के या 4 पुरुष एक कार्य को 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 3 लड़के तथा 10 पुरुष मिलकर इसे कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो बच्चा आइए 36 नंबर हमारा यहाँ पर है बॉय और मैन, तो 6 और यहाँ पर था बेटा 4, और ये उसके बाद हमारा ये 18 दिन में करते थे। अगला जो हमने लिखा हुआ है 3 बॉय और 10 मैन थे। तो आइए हमने पहले इसको बराबर किया, काट लिया, 2 दूना 4 और 2 ताई 6। अब देखो यहाँ 3 से 3 ये कट जा रहा है, तो हमारे पास यहाँ मैन कितना बचा, हमारे पास यहाँ 2 बचा। यहाँ पर हमारे पास मैन कितना बचा, 10 बचा। तो पुरुष हमारे पास 10 2 12 पुरुष बचे, और दिन कितने लगने हैं, 18। तो हमें बच्चा इन्हीं पुरुषों से काम कराना है कि 4 पुरुष के लिए पूछ रहा है। तो हमने 18 इंटू 4 बटे 12 रखा, हमने इसको काटा, 4 एक कम 4, 4 तेई 12, 3 18, तो हमारे पास 6 दिन आ जाएगा। इस तरीके से हम कर लेंगे। आइए 37 नंबर बच्चा सवाल हमारा कह रहा है, 4 आदमी तथा 6 औरतें मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 आदमी 7 औरतें मिलकर इसे 10 दिन में पूरा करते हैं या कर सकते हैं। 20 औरतें मिलकर इसे कितने दिन में पूरा करेंगी। तो आइए बच्चा यहाँ पर हमने 4 32 इसका गुणा कराया, और वुमेन थी 6 8, तो 8 दिन थे ना, तो 8 8 का दोनों में हमें गुणा करा देते हैं, तो 4 32 आया और 6 48 आ गया। अब दूसरा जो हमारे पास 3 मैन है और यहाँ पर 7 वुमेन है, ये कितने दिन में, 10 से, दोनों में 10 से गुणा कराया, तो 10 30 और 10 7 70। तो इसका बच्चा हमने अंतर निकाला, तो हमारे पास 2 आया। इसका हमने निकाला अंतर, हमारे पास कितना आया, 22 आया। मैंने 2 से काटा, 2 एक कम 2 इधर कट गया, और 11 दूना 22 इधर कट गया। तो इसका मतलब हमेशा याद रखना, जो आदमी है वो अब लड़कों से ज्यादा काम करेगा या महिलाओं से ज्यादा काम करेगा, तो इसका हमेशा अपोजिट रखा जाता है, उल्टा। तो m बटे w रखा, तो इसका मतलब जो w का था वो m का हो जाएगा, जो m का था वो w का हो जाएगा। तो m के पास कितना था, 1, तो इसका मतलब एक कौन करेगा भाई, आदमी जो ज्यादा करता है तो आदमी तो करेगा नहीं, अपोजिट होता है उल्टा। तो इसका मतलब इसका हम रखेंगे 11 मैन का, और इसका रख लेंगे 1, तो इस तरीके से रख लेंगे। आइए अब हमारे पास बच्चा बात कर रहा था, तो मैन बराबर 11, तो 11 चौक 44, और ओवन बराबर 6, तो 1 करती थी तो आया 6। तो इसका मतलब हमने गुणा इसको जोड़ लिया, तो 50 आया बच्चा। अब वुमेन की बात कर रहा है, तो वुमेन हमारे पास 20 थी, तो 20 बटे में चले जाएंगी, और 50 इंटू 8। अब क्या है, इसको काट देंगे क्योंकि 8 औरतें थी, तो इसको काटेंगे 0 से 0, यहाँ पे तो चौको 8, तो इसको मतलब 4 5 20, इस तरीके से आ जाएगा। अगला हमने इसी को लगाया है बच्चा, तो यहाँ पर हमने रखा, समीकरण में रख लिया है इसको। आइए देखिए सवाल बराबर, 4 मैन थे और 6 वुमेन 8 दिन में, और 3 मैन और 7 वुमेन 10 दिन में। तो बच्चा इसको हमने गुणा कराया है, तो यहाँ पर इसको गुणा कराया है, तो 8 चौक 32 और 8 छंग 48 वुमेन आ गया। इस तरीके से इसको हमने गुणा कराया 10 से, तो 30 70 आ गया। अब उसके बाद मैन में मैन घटा लेते हैं, तो यहाँ घट गया, और वुमेन में वुमेन घटाया, तो बच्चा हमारे पास यहाँ पर मैन आ गए कितने, 2, वुमेन आ गई 22। हमने काटा, हमने बताया मैन का वुमेन उल्टा होता है, या वुमेन का मैन उल्टा होता है, तो इसका मान जो m का है 11 हो जाएगा, और इसका w का मान 1 हो जाएगा। तो फिर हमने उसी सवाल में रखा, 3 थे वो मैन और 7 थे वुमेन, और 10 दिन में थे। अगला है 20 वुमेन कितने दिन में करेंगी, तो इस तरीके से हमने रखा। तो आइए बेटा, मैन हमारे पास 3 थे, 11 करते हैं तो 11 33 आ गया, और वुमेन हमारे पास 7 है, तो 1 करता है 7 आया बच्चा, और 10 गुणा में रखे, 20 हमने रखा, फिर डी बराबर यहाँ रखा हुआ वैसे ही। आइए डी का जब इसको हम जोड़ते हैं तो 40 आता है इंटू 10, और ये 20 वुमेन डब्ल्यू, और डी को जब 75 करते हैं इधर आएगा हमारा, और यहाँ पे हमारा 40 और इंटू 10, और बटे में हमारा जो ये डब्ल्यू के साथ है, जो वुमेन बराबर डी बराबर निकला हुआ है, तो वुमेन बराबर हमारे पास बच्चा ये निकला हुआ है डी, तो डी इधर आ जाएगा। तो वुमेन हमारी कितनी थी, 20 थी, 20 वुमेन थी, तो हम जब 20 थी तो 20 कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। आइए हमने काट देते हैं, 20 दूना 40, तो हमारे पास 10 दूनी 20, इस तरीके से हमारा आंसर आ गया। अगला हमारा देखिए 38 नंबर सवाल बच्चा है, कह रहा है यदि 6 आदमी तथा 8 लड़के एक काम को 10 दिन में समाप्त करें और
26 आदमी तथा 48 लड़के इस काम को 2 दिन में समाप्त करें तो 15 आदमी तथा 20 लड़के इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। हाँ बच्चा, तो देखिए यहाँ पर तो इसको भी मैंने वैसे ही लगाया। आप इस तरीके 37 वाले नंबर के तरीके लगा सकते हो और सेम इस तरीके से भी लगा सकते हो और इसको इस तरीके से लगा सकते हो जैसे हमने यहाँ लगाया है। तो आइए यहाँ पर हमने इसको 6 × 10 और इसको 6 × 10 तो 60 आया, 80 आया। और फिर उसके बाद यहाँ पर 26 × 2 तो 52 आया और यहाँ पर हमारा था 48 × 2 तो 96 आया। अंतर निकाला 16 आया, 8 आया। इसको भी मैंने काटा तो वही भी हमने बताया था अपोजिट हो जाएगा बॉय और मैन का। तो यहाँ पर एक था तो इसका एक हो जाएगा बॉय का और ये मैन का, हमारे पास बॉय का निकला था 2 तो ये हो जाएगा मैन का। तो इस तरीके से इसको भी हमने रखा बच्चा। यहाँ पर रखने के बाद क्या किया, इसको हमने रख लिया तो 6 मैन कितना करता था 2 तो इसका मतलब 2 से गुणा करा दिया इसको और प्लस लगाया तो बॉय कितना करता था 1 तो 1 से गुणा करा दिया इंटू 10। इस तरीके से मैंने यहाँ पर मैन कितना करता 2, मैन भाई कितना करता है 2 तो 2 से बॉय कितना करता है 1 तो 1 से कराया डी बराबर। तो इस तरीके से इसको जब हमने गुणा कराया जोड़ा तो हमारे पास ये आ गया 12, 6 दूनी 12 और 8 और इधर इंटू 10 आया। यहाँ पे हमारे पास 15 दूना 30, यहाँ 10 डी बराबर। आइए इसको हमने जोड़ लेते हैं 12 8 20 इंटू 10 बराबर 50 और डी बराबर बच्चा ये जोड़ते 50 आया तब डी इधर लाए तो हमारे पास जो डी के साथ में संख्या होगी कहाँ जाती है बट्टे में जाती है। और यहाँ पर 20 इंटू 10 तो यहाँ से 0 से 0 कटा मेरे 5 को 20 तो इसका मतलब 4 दिन में काम समाप्त हो जाएगा। इस तरीके से ये 39 नंबर सवाल। 8 पुरुष एक काम को 20 दिन में पूरा करते हैं, यही काम 8 महिलाएं 32 दिन में पूरा कर सकती है। इस काम को 5 पुरुष तथा 8 महिलाएं कितने दिन में मिलकर समाप्त करेंगे, पूरा करेंगे। तो आइए बच्चा इसको देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ये जो 8 महिलाएं हैं 20 दिन में और सॉरी 8 पुरुष हैं तो 20 दिन में और 8 महिलाएं हैं तो 32 दिन में। तो इसको हमने जब गुणा कराया तो 160 आया, 256 आया बच्चा। यहाँ पर आ जाएगा 256। गुणा कराने में थोड़ा गलती हो गई थी तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि ऊपर हमारे पास अब ये 160 वाले में 5 करने आएंगे पुरुष और 256 वाले में 8। तो इसको हमने 5 से काटा, 5 एक कम 5, 5 दूनी 10, 5 तेई 15। तो हमने 5 एक कम 5 काटा, इधर 160 को काटा तो हमने 32 आया। इधर 8 से हमने काटा तो यहाँ पर भी 32 आया। इसका मतलब 32 32 कॉमन मिल रहा है। ऊपर हमारे पास क्या बचा, एक एक बचा हुआ है तो प्लस का निशान है क्योंकि दोनों मिलकर कर रहे हैं तो जोड़ लिया तो हमारा 2 बट्टे आ गया 32 तो हमने 2 से काटा तो इसका 16 दिन आ गया बच्चा। इस तरीके से हमारा 40 नंबर सवाल है। अगला 40 नंबर सवाल कह रहा है 18 पुरुष एक कार्य को 24 दिन में समाप्त कर सकते हैं, 54 महिलाएं इस कार्य को 12 दिन में तथा 16 बच्चे इस कार्य को 54 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 3 पुरुष 9 महिलाएं 6 बच्चे इसे कितने दिन में करेंगे। तो आइए बच्चा यहाँ पर हमने लिखा हुआ 18 24 तो गुणा कराया इतना आया, 52 12 का गुणा कराया इतना आया है, 648 और 16 और 54 का गुणा कराया 864 आया है। अब इस तरीके से हमारे पास मैन वुमेन चिल्ड की बात करी है, सब तीनों मिलकर की बात करी है। तो हमने क्या लिखा, ये हमारा किसका था मैन का, तो मैन अभी कितने हैं 3 से कराना है तो 3 रखा ऊपर। ये हमारे पास वुमेन थी तो वुमेन का 648 था, इस वुमेन इस समय हमारे पास 9 करेंगी तो 9 से हमने रखा। यहाँ पर हमारे पास ये चिल्ड जो थे तो 864 थे, मैं अब 6 से कराना है तो 6 रखेंगे। आइए हम काट लेते हैं, 3 एक कम 3, 3 से काटा 144 आया। इधर हमने काटा 9 से तो 78 आया। इधर हमने इसको काटा तो हमारे पास 144 आया। 144 से 144 हमारे पास एलसीएम मिल रहा है तो इसका मतलब क्या है, इसको हम जब भाग देंगे एलसीएम से तो ये एक बार जाएगा तो यहाँ ऊपर एक बचा है तो गुणा कराएंगे तो एक ही आ जाएगा बच्चा। ये एलसीएम का नियम होता है, फिर प्लस लगा है निशान लगाएंगे, फिर इससे हम इसको भाग देंगे तो 2 बार जाएगा तो यहाँ पर 2 है बच्चा तो 1 है तो 1 को हम 2 से गुणा कराएंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा। फिर हम प्लस लगाएंगे, निशान लगा दिया। फिर उसके बाद यहाँ पर बेटा हम इससे भाग देंगे, 1 बार जाएगा, 1 है तो 1 से गुणा कराएंगे तो हमारा 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम जोड़ेंगे यहाँ पर बच्चा। तो 1 और 2 3, 3 1 4 तो इसका मतलब 4/144 आएगा। तो इसको काटेंगे तो 36 दिन हमारा आंसर आ जाएगा बच्चा। इस तरीके से कर लीजिए। और आगे 41 नंबर सवाल देखिए, उसको ध्यान दीजिए। 41 नंबर सवाल कह रहा है ए और बी मिलकर किसी काम को टी दिन में बच्चा करते हैं। भाई ए और बी किसी काम को टी दिन में किया, ठीक है। यदि ए अकेला इस काम को t+3 तो t+3 में किया बच्चा। उसके बाद कह रहा है बी अकेला इस काम को t+12 में किया, t+12 में किया बच्चा। तो कह रहा है दिन में पूरा करता है तो टी का मान बच्चा कैसे होगा, टी का मान ज्ञात करिए। तो आइए बच्चा हमने टी का मान, तो यहाँ पर सीधा हम क्या कराते हैं a + b, तो इसका मतलब टी टी का हमने गुणा कराया, इधर सीधा टी टी का गुणा कराया t × t और इसका
3 × 12 का गुणा कराया। आइए टी का गुणा कराते हैं, टी स्क्वायर आता है और बात एक 36, तो इसका मतलब टी का स्क्वायर यहाँ पे ब्रैकेट से बाहर कर लिया दोनों को, तो इसका मतलब हमारे पास यहाँ पर टी का स्क्वायर हटेगा तो 36 किसका था, 6 का था, इसका भी स्क्वायर हट गया। तो इस तरीके से हल कर लेंगे। आइए बच्चा 42 नंबर सवाल हमारा, ए द्वारा एक दिन में किया गया कार्य बी द्वारा एक दिन में किए गए कार्य का आधा है। बच्चा ए द्वारा किया गया कार्य बी द्वारा आधा है, बी का आधा देखो 1 है, और उसके बाद तो कह रहा है सी द्वारा आधा है, सी द्वारा किए गए का बी का आधा है, देखो सी 4 है तो बी का आधा है। बच्चा अब यहां पर कह रहा है कि सी अकेला इस कार्य को 7 दिन में, बच्चा सी अकेला इस कार्य को 7 दिन में कर सकता है। सी अकेला 7 दिन में कर सकता है। बच्चा सी करता कितना है, सी करता है एक दिन में 4, तो इसका मतलब 7 चौक 28। अब कह रहा है तीनों मिलकर इस काम को कैसे करेंगे, तो ए बी सी, तो हमने तीनों को जोड़ दिया, कितना आया 7, तो इसका मतलब 7 चौकट ए बी सी बराबर कितना है, ए बी सी तय कराना है, एबीसी का मान कितना है 7, ये पूरा एबीसी का मान 7 है, और हमारा जो ये 7 करता था और ये 4 दिन करेगा तो 7 4 क्षमता है, 7 चौक 28, तो इसका मतलब यही वाला काम करने में कितने दिन लग जाएंगे, 4 दिन लग जाएंगे। तो इस तरीके से 42 नंबर सवाल हो गया। 43 नंबर देखिए। आइए बच्चा हमारे पास 43 नंबर सवाल है, ए बी तथा सी किसी कार्य को 10 दिन 12 दिन 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। इन्होंने एक साथ मिलकर कार्य आरंभ किया, किंतु कार्य समाप्ति से 5 दिन पूर्व ए छोड़कर चला गया। ए के छोड़ने के 3 दिन बाद बी भी कार्य छोड़कर चला गया, तो कार्य कितने दिन में पूरा हुआ। आइए बच्चा इसको हम करते हैं। तो इस तरीके से हमने इसका बेटा 10 12 15 हमने था तो एलसीएम दिया तो 60 आया, इसका मतलब 10 वाला करेगा 6 दिन, 12 वाला करेगा तो 5 दिन, 15 वाला करने जाएगा तो 4 दिन लगेंगे। इसलिए तीनों करेंगे। अगर तीनों को जोड़ने एबीसी की बात करें, तीनों ने किया 6 4 10 5 15 किया, तीनों का कार्य है, उधर 60 ये पूरा कार्य करना है। ए ने 5 दिन पहले कार्य 5 दिन कार्य किया, फिर उसके बाद छोड़कर चला गया, 5 6 30, इसका मतलब 30 कार्य किया था। बी ने 3 काम किया फिर छोड़कर चला गया, इसका मतलब 5 3 15, इसका मतलब 15 काम किया था। इसका मतलब दोनों काम कितना 45 काम करके चले गए थे। इसका मतलब 60 में से 45 जोड़ दिया 105 आ गए। अब बात यही काम कितने दिन में समाप्त होगा, तो ए प्लस बी प्लस सी की बात करें तो ये काम कितने दिन में समाप्त होगा, ए प्लस बी प्लस सी हमारा पास कितना है 15 है बच्चा। तो आते हम काटते हैं इसको, 105 को 15 सत्ते 105, तो ये 7 दिन में हमारा काम क्या हो गया, 7 दिन में ए प्लस बी प्लस सी ने 7 दिन में काम समाप्त कर दिया बच्चा। तो इस तरीके से हम इसको कर लेंगे। आइए बच्चा 44 नंबर सवाल हमारा कह रहा है बेटा, ए तथा बी अकेले किसी कार्य को क्रमशः 9 दिन तथा 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य करना आरंभ किया, किंतु कार्य पूरा होने के 3 दिन पहले ए ने काम छोड़कर चला गया। कुल कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ। तो आइए बच्चा यहाँ पर ध्यान देते हैं। तो हमारा 44 नंबर सवाल जो है वो कह रहा है, आइए बेटा 44 नंबर सवाल हमारा कह रहा है, तो आइए यहाँ पर ए ने 9 बी ने 8 18, तो एलसीएम लिया 18, इसका मतलब 9 वाला करेगा 2 दिन, 18 वाला करेगा तो 1 दिन, इसका मतलब दोनों को जोड़ा तो 3 आया। इसको जोड़ लेंगे दोनों जोड़ करके, ए ने 3 दिन काम किया, तो 3 दिन काम किया, ए कितना करता था 2 3 दूनी 6 किया बच्चा। तो 18 में से 6 जोड़ दिया हमने, कितने आए बेटा हमारे पास 24 आए हैं। और ए बी का हमारे पास 3 था, 3 से काटा 8 दिन हमारे पास आ गया, 8 3 24, इस तरीके से कर लेंगे। आइए बेटा 45 नंबर सवाल हमारे पास है, ए बी तथा सी अकेले किसी कार्य को क्रमशः 20 दिन 30 दिन 60 दिन में पूरा करते हैं। ए अकेला कार्य करता है, किंतु प्रत्येक तीसरे दिन वह बी और सी की सहायता से कार्य करता है। कार्य कितने दिन में समाप्त करेगा बच्चा, ए अकेला रोज जगह लगा रहता है, बी सी तीसरे दिन आते हैं। तो बच्चा ए बराबर 20, बी बराबर बच्चा हमारे पास दिया हुआ है 30, सी बराबर 60, तो एलसीएम लिया 60 आया बच्चा। इस तरीके से हमारे पास क्या हुआ, इससे 20 से काटेंगे 20 से 60, 30 से काटेंगे 30 दूना 60, 60 से काटेंगे 60 एकम 60, इस तरीके से हमने काट लिया। आइए बच्चा ए लगातार जुटा है, तो पहले दिन आया, दूसरे दिन आया, तीसरे दिन तीनों आ गए, तो तीनों कितना करते हैं 6, तो इसका मतलब जब तक 60 काम ना हो जाए तब तक हमें कराते रहना है। तो ये कितना हुआ 3 दिन में 12, तो इसका मतलब फिर अगले 3 दिन में 24, फिर अगले 36, फिर 48, इस तरीके से पूरा 60 काम हो गया। तो आइए दिन गिनते हैं कितने दिन लगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 दिन लगे। या फिर इसे ऐसे कर सकते हैं, 3 दिन में किया गया कार्य कितना था 12 था, और हमारे पास काम कितना था बच्चा, हमारे पास काम था पूरा 60, और 3 दिन में किया गया काम 12, तो 60 इंटू 3/12, तो 12 से काटेंगे 12 पंचे 60, तो 3 25 15, इस तरीके से हम इसका आंसर कर लेंगे। आइए बच्चा 46 नंबर सवाल हम देखते हैं।
जो हमारा है ए और बी क्रमशः एक काम को 10 दिन 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए ने अकेले 4 दिन काम किया, बाद में बी ने अकेले 5 दिन काम किया, इसके बाद सी ने शेष काम 8 दिन में पूरा किया। तीनों मिलकर इस काम को किस तरीके से समाप्त करेंगे, कब समाप्त करेंगे, कितना समय लगेगा? तो आइए बच्चा देखते हैं। तो ए हमारा बच्चा है, ए बराबर 10, बी बराबर 15, एलसीएम लिया 30 आया। 10 से हमने इसको 30 को डिवाइड किया तो 3 बार गया, 15 से किया तो 2 बार गया। इसका मतलब हमें पता चल गया कार्य क्षमता की ए इसको 3 दिन में कर देगा और बी 15 करता है तो इसका मतलब 2 दिन में कर देगा। तो बी ए ने 4 दिन कार्य किया तो 4 तो ए कितना करता है, 3 4 तो 12 किया बच्चा। बी ने 5 दिन किया तो बी कितना करता है, 2 तो 5 दूनी 10, तो इसका मतलब टोटल जोड़कर कितना हुआ, 12 और 10 कितना हुआ, 22। तो सी का कार्य बच्चा, सी का कार्य अब इसमें घटा लेते हैं तो इसका मतलब क्या है, 30 में 22 घटाया कितना बचा, 8। तो सी ने क्या किया, तो 8/8 सी का काम कितना निकल आया, 1 निकल आया, सी बराबर 1। अब सी का 1 निकल आया बच्चा, तो जब सी का 1 निकल आया तो हमारे पास ए का कितना दिया था, ए का 2 दिया था और बी का 3 दिया था। इस तरीके से हमने लिख लिया इसको। ये बच्चा ए बी सी हमारे पास कितने हैं, ए बी सी हमने जोड़ा, इनको कितने हुए, 6, और पूरा काम कितना था, 30 था तो मैंने 6 से भाग दिया, 6 पंचे 30, 5 दिन आ गया एबीसी का कार्य बराबर। इस तरीके से हम 47 नंबर सवाल बच्चा पढ़ेंगे। जो 47 नंबर सवाल हमारा कह रहा है, देखिए आइए, 6 पुरुष और 4 महिलाएं किसी कार्य को 12 दिन में, 14 पुरुष इस काम को 12 दिन में पूरा करते हैं, कर सकते हैं। 4 महिलाएं इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगी? तो आइए बच्चा देखिए, ध्यान दीजिए। तो हमारा बेटा ये सवाल है 47 नंबर। तो 6 मैन है, हमने पुरुष को मैन से प्रदर्शित किया, महिलाओं को वुमेन से, इंटू 12 बराबर 14, और यहाँ पर 4 वुमेन है, और डी बराबर पूछ रहा है बच्चा। तो आइए यहाँ पर हमारे पास कितने मैन हैं, यहाँ मैन में मैन घटा लेते हैं और वुमेन में वुमेन घटा लेते हैं। तो आइए हमने घटाया, यहाँ पे 14 मैन है और यहाँ पे 6 हैं, और यहाँ पे बच्चा हमारे पास क्या है, डे जो था तो 12 है। इधर हमारे पास क्या है, महिलाएं 4 है और 4 है, तो 4 महिलाएं क्या हो जाएंगी, घट जाएंगी, तो हमारे पास 0 बचेगा। तो आइए बच्चा यहाँ पर हमारे पास अंतर निकाला तो कितना है, 8 पुरुषों का 12 दिन का कार्य बराबर कितना है बच्चा, 14 है। 8 पुरुषों का 12 दिन का कार्य बराबर हमारे पास पता चल गया कि 14 है। तो आइए बेटा हम लिखते हैं 8m बराबर 12 इंटू 14। तो m इधर लाएंगे पक्षांतर करके तो यो बटे में चला जाएगा, तो 12 इंटू 14, तो इसको काटेंगे, तो हम इसे काट लेंगे 4 से, तो 4 3 12, 4 दूनी 8, 2 सती 14, तो 7 3 21। इस तरीके से अब प्रश्नावली का हम कंप्लीट करते हैं। तो इससे हमारी प्रश्नावली कंप्लीट हो गई। यदि आपको कहीं पर कोई दिक्कत हो तो आप हमसे इससे के विषय में पूछ सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा। मेहनत करते रहिए, क्योंकि सफलता ही रंग लाएगी। तो आप मेहनत करते रहोगे बच्चा, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये इसका हमारा हो गया आंसर। तो ये हमारी प्रश्नावली कंप्लीट हो गई। इसके बाद हम पाइप टंकी जो है, तो इसके बाद उसको हम खत्म करवाएंगे। तो बेटा मेहनत करते रहो और सफलता अवश्य मिलेगी, क्योंकि पहला कदम हमेशा सबसे कठिन होता है। इसलिए जिंदगी में हार हमें कभी नहीं मानना है, हमें सफल होना है तो लगातार मेहनत करते रहना है, क्योंकि सफलता बच्चा त्याग मांगती है। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।